वास्तु और एक्वेरियम में क्या रिलेशन है? लोग घर में एक्वेरियम से वास्तु कैसे सुधारा जाता है, या लोग घर में एक्वेरियम क्यों रखते हैं कि जिससे उनका वास्तु सुधरे? मैं कोई वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे एक्वेरियम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि वास्तु से एक्वेरियम का क्या रिलेशन है। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping. और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्वा पेट्स में। तो जैसा कि इस चैनल के थ्रू आप लोगों को पेट्स और उनकी केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि वास्तु शास्त्र और एक्वेरियम में रिलेशन क्या है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वास्तु जो बेसिकली किसी रिलीजियस टॉपिक नहीं है, वो कोई वास्तु एक तरीके का साइंस है। वास्तु शास्त्र का जो मतलब होता है वो होता है आर्किटेक्चर। किसी भी चीज़ को हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उसे कैसा बनाना चाह रहे हैं। जब भी हम अपने घर को बनाते हैं या किसी ऑफिस को बनाते हैं या किसी फैक्ट्री को बनाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसका वास्तु अच्छा हो। वास्तु अच्छा होने से उसका मतलब उसका आर्किटेक्चर अच्छा हो, ताकि उसमें पॉजिटिविटी हो और हमें जो प्रोग्रेस है हमारी वो उसमें अच्छी हो, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसमें जो एक एंथुजियाज्म हो, जो उस जगह पे हम ऐसी एक चीज़ जो हम जो है मतलब ऐसा एक प्लेस बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर किसी को रहने में अच्छा लगे। तो बेसिकली जो वास्तु है ये रिलीजियस टॉपिक नहीं है, ये एक साइंस है। वास्तु जो है वो कनेक्ट करता है हमारे होम को, हमारे ऑफिस को या हमारी फैक्ट्रीज जो हमने बनाई हुई हैं उसे वो कनेक्ट करता है नेचर से, ताकि जो नेचर की जो पॉजिटिवनेस है, नेचर का जो कामनेस है, नेचर की जो ग्रीनरी जैसे हम जो बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें उससे मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो मिलता है, जो एक पॉजिटिविटी होती है घर में, ये बनी रहे। तो वास्तु और एक्वेरियम में बहुत चीज़ें मतलब बेसिकली इन दोनों को रिलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वास्तु 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अर्थ या सॉइल, सेकंड जल वाटर, थर्ड एयर या वायु, फोर्थ आपकी अग्नि, अग्नि रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, फिफ्थ आपकी स्पेस। और अगर आप वैदिक साइंस पे जाएंगे तो जो स्पेस की जगह वो बोलता है स्पिरिट। बट अकॉर्डिंग टू न्यू एरा, जो वैदिक एरा था उसमें तो वो थी स्पिरिट, और अकॉर्डिंग टू टुडेज जनरेशन या टुडेज सिनेरियो ये जो है इसे बोला गया स्पेस। तो दोनों का मतलब मैं आपको बता दूंगा कि एक्वेरियम में दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से आप रिलेट कर सकते हैं। इसको रिलेशन से आपको पता हो चलेगा कि जो वास्तु एक्वेरियम को रखने के लिए बोला जाता है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज़ बोली, वास्तु जो है वो 5 चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहला है जिसमें अर्थ एक वो हमारे लिए एक वो प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है हमें किसी भी चीज़ को ग्रो करने में, हमारी लिविंग को जो सपोर्ट करता है। तो हमारे एक्वेरियम में जो अर्थ है वो सॉइल को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरीके से आपके पेबल्स, आपकी सॉइल, आपके रॉक्स जो आप एक्वेरियम में डालते हैं वो एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वो जो सॉइल है वो उसमें जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जैसे कि अर्थ जो है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, इसी तरीके से एक्वेरियम की जो सॉइल है उसके एक बायोस्फीयर का सबसे मेन पार्ट है जो कि उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ हमें डिनोट करती है, मतलब अर्थ हमें कहती है कि आप कंटिन्यू वर्क करो। इसी तरीके कैसे जैसे कि एक प्लांट है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है, पर वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि उसको मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स उसको अर्थ से मिलते हैं। तो ये जो है ये एक्वेरियम भी हमें रिप्रेजेंट करता है कि एक्वेरियम में भी अगर कोई प्लांटेड एक्वेरियम रखता है ना तो उसे उनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ होती है। आप पानी नहीं भी क्लीन करेंगे तो प्लांट्स उसे क्लीन करेंगे। ये नेचर सिखाता है कि आप अपने साथ साथ दूसरे का भी काम करिए, उनकी भी हेल्प करिए। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छी जो चीज़ है। पहली चीज़ तो जो हमें एक्वेरियम और अर्थ में जो सिमिलैरिटी सॉइल
सॉइल की हेल्प से मिलती है। दूसरी चीज़ है जल, वाटर। जो जल है आपका वो पूरा पानी से भरा होता है, पूरा एक्वेरियम आपका पानी से भरा होता है, जो आपको सिंबलाइज करता है कि आपको जो आपका माइंड है वो काम हो, जो आपका माइंड है वो काम हो और आप अपना जो काम है पूरा वो बहुत अच्छे से करें, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। जिस तरीके से किसी सी में एक जो लहर होती है वो कंटिन्यू जब बढ़ती है तो वो नहीं देखती कि उसके सामने क्या आ रहा है, इसी तरीके से एक्वेरियम का वाटर आपको सिग्निफाई करता है कि आप एक बार जो आप काम कर रहे हैं आप उस काम को कंटिन्यू करिए। वो आपको एक कामनेस, एक पीस देता है, वो आपके माइंड को ठंडा रखता है, वो आपके जो घर में एक हैप्पीनेस का माहौल जनरेट करता है। जो जहाँ लोगों के बीच में जो गर्मा गर्मी हो जाती है, जो लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे लोगों के यहाँ पे भी जो वास्तु के लिए मतलब बोलते हैं कि एक्वेरियम रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका जो वाटर है वो मतलब जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको ठंडा करने में हेल्प करता है, या उसको कामनेस प्रोवाइड करता है, उसकी हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट किस तरीके से मैंने आपको बताया कि वायु बहुत इम्पॉर्टेंट है। वायु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी सांस लेने के लिए। वायु मतलब ऑक्सीजन, एयर। इसी तरीके से जो प्लांट्स, अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ करते हैं तो आपको उसमें एक ऑक्सीजन का पंप लगाना पड़ता है, क्योंकि जो एयर है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो वायु जो है वो सिग्निफाई करती है कि आपको कैसा रहना है। मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताना भूल गया कि वाटर सिम्बोलाइजेज द हेल्थ ऑफ द ओनर एंड हिज फैमिली। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो जल है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो 80% वाटर से भरी हुई है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जितना ज़्यादा साफ आप अपने एक्वेरियम के पानी को रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी और आपकी फैमिली की रहेगी। जितना ज़्यादा क्लियर पानी होता है उतना ज़्यादा क्लियर आपका हार्ट या आपका माइंड होता है, ये ऐसा लोगों का कहना होता है। जहाँ हम थे वायु मैंने आपको बता दिया कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ के लिए लाइफ जो है एक पूरे एटमॉस्फेयर को बनाने में हेल्प करती है, एक पूरे इकोसिस्टम को कंबाइन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लाइफ। अगर आप एयर हटा देंगे तो ना आप सरवाइव कर पाएंगे ना कोई। तो एयर जो है आपको पीस प्रोवाइड करता है, आपको कामनेस प्रोवाइड करता है, आपको कंटिन्यू बढ़ने की प्रमोट करता है, आपको एंथुजियाज्म देता है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। इसके बाद में जो हमारी फिफ्थ पॉइंट आती है वो है हमारा जो फोर्थ चीज़ जो आती है, जो हमारी फोर्थ चीज़ है वो है स्पेस। तो स्पेस क्या सिंबलाइज करता है कि स्पेस मतलब जहाँ पे हम हैं, स्पेस रिप्रेजेंट ऑल द डायरेक्शंस और ऑल द डायमेंशन मतलब कि जितनी जगह है। जैसे मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये पूरी एक डायमेंशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो इसी तरीके से एक्वेरियम में एक स्पेस होती है जहाँ पे कोई चीज़ रहती है, जिसे वैदिक जो साइंस थी उसमें स्पिरिट कहा गया। स्पिरिट जो है उस चीज़ को या स्पेस उस चीज़ को कंप्लीट करता है, क्योंकि उस स्पेस में कोई पर्टिकुलर चीज़ है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम फिश ले लेते हैं या कोई भी एक्वाटिक एम्फीबियन ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्वेरियम में जो फोर्थ चीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है हमारी अग्नि एक्वेरियम में जो हम लाइट लगाते हैं वो रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो अर्थ है इसे लाइट कौन देता है? सन क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी तरीके से जब हम अपने एक्वेरियम में लाइट लगाते हैं तो उस एक्वेरियम की लाइट से जो फिशेज हैं उन्हें भी एनर्जी मिलती है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन डी की कमी हम सुबह जब कुछ समय की धूप लेते हैं तो वो कम हो जाती है। इसी तरीके से फिशेस को भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती है। प्लैंकटन जो होते हैं, जो लाइट है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। लाइट सिंबलाइज करती है कि हमारे अंदर एक एंथुजियाज्म जो जनरेट करती है कि हमें अपना काम करते रहना है। वो लाइट हमें मतलब एक तरीके से एक्वेरियम में जो लाइट है वो पूरा सन का काम करती है कि पर्टिकुलरली अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसकी ग्रोथ में, उसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। बट ये जो पूरी पांचों चीज़ है जो कंबाइन हो जाती हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोई वास्तुशास्त्र का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं एक्वेरियम के बारे में चीज़ें जानता हूँ। तो एक्वेरियम को घर पे रखने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से जैसे कई बार
एक्वेरियम को घर में रखने से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपके जो बच्चे होते हैं ना, वो एक मतलब उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई इनको खाना देना है, इनकी लाइट चालू करनी है, इनके लिए ये करना है, इनके लिए वो करना है। उनको पता होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, या उन्हें समझ में आता है कि बायोस्फीयर क्या है। एक एक्वेरियम आपके जो बच्चे को पूरा बायोस्फीयर समझ सिखा सकता है। तो आप ये सोचिए कि वो एक एक्वेरियम क्या क्या करवा सकता है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, लोगों को वो अट्रैक्टिव भी बहुत लगता है। और अगर कभी आप बैठ के नोटिस कीजिए तो जो फिशेस का जो मूवमेंट होता है ना, वो आपके माइंड का जो टेंशन होता है उसे कम कर देता है, आपको कामनेस देता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। मतलब अगर आप देखें तो मुझे राइटर का नाम नहीं याद है, मैंने नेट पे किसी का पढ़ा था, तो उन्होंने बताया था कि जो फिश का जो मूवमेंट होते हैं उससे हमारे जो दिमाग की जितनी टेंशन होती है, जब हम उस पर नोटिस करते हैं तो हमारी वो टेंशन कम हो जाती है। हमारी जो जितनी भी हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, एक वो कम हो जाता है। इसके पीछे का उन्होंने रीज़न भी दिया था, अब वो मुझे इतना याद नहीं, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें कुछ है जो याद रखनी है। लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या उन्हें वास्तु के हिसाब से कौन सी फ़िश रखनी चाहिए, कौन सी फ़िश ऐसी है जो वास्तु को प्रमोट करती है, या एक्वेरियम को घर में कौन से डायरेक्शन से रखना चाहिए जिससे वास्तु का इंक्रीमेंट हो, या फिश को ऐसे किस तरीके से रखें कि वास्तु हो। और लोग कहते हैं कि अगर आपने फिश रखी है, एक फिश मर गई तो उसकी नेगेटिविटी वो लेके चली गई। तो ये बातें क्या सच है या झूठ है, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अपनी कल अपलोड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली बहुत लंबी हो चुकी है। सो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये सही हैं या ये सब ऐसे ही फॉल्स हैं, ये एक केवल वो माइंड की थिंकिंग है। ये सब मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।